हेलो स्टूडेंट। आज सभी का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। फटाफट जल्दी से लाइव आ जाए, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आज का क्लास थोड़ा सा डिले हो रहा था। फिलहाल सब कुछ अब ओके है। मेरे आवाज, आपका व्हाइट बोर्ड, सब कुछ ओके है। फटाफट मैसेज के माध्यम से बता दें, क्योंकि आज का सेशन बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन है और बच्चों के स्पेशल डिमांड के गुड इवनिंग। बच्चों के स्पेशल डिमांड से ये क्लास क्रिएट की गई है। फटाफट जल्दी जल्दी लाइव आ जाए। जितने लोग भी क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। और आप जानते हैं, इंग्लिश बाय अतुल सर ये आपका यूट्यूब चैनल भी है। हमारे जितने भी कंटेंट रिकॉर्डेड होते हैं या लाइव के होते हैं, वो सारे इसी चैनल पे आपको शेयर किए जाते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फिर शेयर करें। यदि आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो इतने शानदार सेशन से अभी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। वो सारे लोग भी सेशन को एंजॉय करें। चलिए, आप यह भी जानते हैं कि इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि इसके माध्यम से भी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे भी एक रीजन है, और ये रीजन है कि स्पेशल डिमांड पर ये सेशन क्रिएट किया गया है। आने वाले अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए, चाहे जितने भी बोर्ड हों, सारे बोर्ड से साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहां भी आपको यही सारी चीजें मिलती हैं। क्योंकि इंग्लिश के वर्ड और इंग्लिश के ग्रामर आपके 10th से स्टार्ट होकर 10+2, उसके अलावा आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, वहां भी ये सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं। तो सारी चीजें हम लोग, जैसा कि पूरी सभी को गुड इवनिंग। हमारा एक ध्येय है कि हमको इंग्लिश का डर समाप्त करना है। चलिए, ज्यादा समय नष्ट करते हुए सीधे आते हैं आपके आज के सेशन पर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपके व्हाइट बोर्ड पर जो है, वो इस तरह से है। योर फर्स्ट क्लास डिग्री is a feathers in one's cap। सेंटेंस आपके सामने आ गया है। ऑप्शन देने से पहले सेंटेंस का थोड़ा सा मतलब क्लियर करना होगा, फिर मैं आपको ऑप्शन दूं। कहना चाहता है सेंटेंस, योर फर्स्ट क्लास डिग्री इज अ feather in one's cap। अ feather one's cap, ये थोड़ा सा अटपटा वर्ड आपको लग रहा होगा, और ये जो अटपटा सा वर्ड लग रहा है, ये है एक इडियम। और इस इडियम का आपको अर्थ बताना होगा, जो आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है। ऑप्शन है न्यू अचीवमेंट, सेकंड है कम अक्रॉस, थर्ड ऑप्शन आपका है टू विजिट, और फोर्थ ऑप्शन आपका है टू सर्च। फटाफट आप लोग
ऑप्शन को देखते हुए आप अपने अब आंसर कर सकते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले विभा का आंसर आया है, देखते हैं। अजय मिश्रा का भी आ गया, खुशबू का भी आ गया, कॉपी न करें। अंशु त्रिपाठी बी, शाबाश। श्रिया शुक्ला का भी आंसर आया बी। अंशिका त्रिपाठी का ए आंसर आया है। और लोग करेंगे, साक्षी यादव, हिमांशु साहू, शाबाश। आकाश पटेल सी। 2016 में आकाश ये क्वेश्चन भी आपका बना हुआ है, ध्यान रखेंगे, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमांशु, गुड, थैंक यू। चलिए जानते हैं। अ फेदर इन वंस कैप, फेदर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पंख। वंस किसी, कैप टोपी। शब्द को अगर अर्थ में कन्वर्ट करते हैं, कर्नल कुमार यू आर आउटस्टैंडिंग। ये कैप के अंतर्गत में बताया जा रहा है कि किसी के कैप में, किसी के मुकुट में, किसी की टोपी में पंख होना, शाब्दिक अर्थ ये है। लेकिन ध्यान में आपको रखना है, इसका जो मतलब होता है वो किसी नई उपलब्धि को प्राप्त करना, अर्थात न्यू अचीवमेंट। एक नए प्रकार का जो अचीवमेंट होता है, उपलब्धि होती है, इसका अर्थ होता है ये। आप इसको बहुत ही आसानी से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण थे, उनके मुकुट पर क्या होता था भैया? पंख होता था। और वो पंख होना उनके लिए उपलब्धि की बात थी। आप बस थोड़ा सा छोटा सा एक ट्रिक आप सेट कर लीजिए माइंड में कि अगर दिमाग और मुकुट पर किसी के पंख लगता है तो वह एक प्रकार से एक नई अचीवमेंट होती है, नई उपलब्धि होती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है न्यू अचीवमेंट। आइए जिम जो सारे शब्द हैं उसको भी जान लेते हैं। कम अक्रॉस माने टू मीट सडनली, किसी से अचानक मिल जाना। देखते हैं क्या अर्थ होता है। टू मीट सडनली, अचानक किसी से मिल जाना। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं और कुछ आपस में आप लोग बात कर रहे हैं, अचानक से कुछ एक व्यक्ति सामने से आपको मिल जाए तो उसे हम कहते हैं कम अक्रॉस। टू विजिट का मतलब होता है देखना, और यह भी देखने का अर्थ क्या होता है, कहीं एक जगह बैठकर, कहीं एक जगह बैठकर जब आप कोई चीज कंसंट्रेट होकर देखते हैं उसे हम कहते हैं टू विजिट। क्योंकि विजिट के लिए भी आप जानते हैं वॉच होता है, स्टेयर होता है, लुक होता है, ग्लेयर होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन सारे के अर्थ, देखने के अर्थ सारे के अलग अलग होते हैं, थोड़ा थोड़ा। टू विजिट माने हो गया आपका देखना। टू सर्च का मतलब होता है खोज करना, या इसको आप कहते हैं छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट कर जिसको आप बोलते हैं। तो जहां तक अब अनुमान है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब फेदर वंस कैप का मतलब होता है एक नई उपलब्धि प्राप्त करना। अचानक आप की फर्स्ट डिग्री आ जाए तो यह आपके लिए अचीवमेंट की बात होगी, और यह अचीवमेंट क्या कहलाएगा? अ फेदर इन वंस कैप। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना। एक खोज वो नाउन होता है, वर्ब नहीं होता। डिस्कवरी, खोज, नाउन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि आज की यह क्लास ही पूरी एक डिमांड पर है, और जिसकी डिमांड है वो आज की क्लास में है। अगर आप सभी लोग आज की यह स्पेशल एडीएम की क्लास पा रहे हैं तो उस स्टूडेंट की वजह से पा रहे हैं। आप लोग इसका पूरा पूरा एंजॉय रखेंगे। डेली आप इसको व्यवहार में ले लें। यदि आपस में आप चैट करते हैं तो फिगर इन वन स्टेप। इज दैट क्लियर?
चलते हैं सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन आपका है, द ब्रेव नेवर फियर टू गो थ्रू फायर। टू गो थ्रू फायर, बहादुर आदमी कभी नहीं डरता। टू गो थ्रू फायर। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, बड़े ही ध्यान से आप पढ़िएगा, सारे ऑप्शन आप क्लियर करिएगा, उसके बाद ही आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है पॉज टू हार्डशिप। सेकंड क्वेश्चन सेकंड आपका ऑप्शन है फेल टू हार्डशिप। कह रहा है वर्क विथ हार्डशिप। और फोर्थ आपका कह रहा है कि नन। जल्दी जल्दी अब आप आंसर करेंगे। द ब्रेव नेवर फियर टू गो थ्रू फायर, बहादुर आदमी कभी नहीं डरता है टू गो थ्रू फायर से। टू गो थ्रू फायर का मतलब क्या होता है वो क्लियर करना होगा। पास टू हार्डशिप अर्थात कठिनाइयों से गुजरना। फेल टू हार्डशिप कठिनाइयों से असफल होना। वर्क विथ हार्डशिप कठिनाइयों के साथ कार्य करना, या इसमें से नन। लगभग अनमोल, साक्षी, अंशिका, हिमांशु, विभा सभी लोगों का आंसर आ रहा है। और लोग पार्टिसिपेट करें, जितने लोग भी क्लास में हैं वो सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आप नई चीज सीखेंगे। बिल्कुल कर्नल, थैंक यू। तो यहां आपको ध्यान रखना है, इसका जो मतलब होगा वो होगा पास टू हार्डशिप। पास टू हार्डशिप माने कठिनाइयों से गुजरना। कठिनाइयों से गुजरना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठाए गए हैं। एक एक वर्ड पर आप लोग विशेष दिमाग लगा के बनाइएगा, सारे फैक्ट अपने माइंड में सेटअप करिएगा। शाबाश। तो कठिनाइयों से गुजरना अर्थात क्या कह रहा है, टू गो थ्रू फायर। बहुत ही आसानी से आप इसको सेट कर सकते हैं माइंड। अगर मान लीजिए इधर आपकी आग जल रही हो, सामने से आग अगर जल रही हो, तो थ्रू माने होकर, और गो का मतलब होता है जाना, फायर का मतलब हो गया आग, और आग से होकर जाना। अगर कोई आग से होकर जा रहा है तो भैया वो काम कैसा है, कठिनाइयों से गुजरने वाला है। तो टू गो थ्रू फायर का मतलब होता है कठिनाइयों से गुजरना। अब हमारा ये अनुमान है कि आप चैट के माध्यम से इसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू हिमांशु। तो ये आप लिखिए, अपने चैट में लिखिए कि आई हैव डन टू गो थ्रू फायर। मैंने ये सारे काम बड़ी कठिनाई से कंप्लीट किया है, उस कठिनाइयों के दौर से मैंने गुजरा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आज टोटल वोकैब की जगह पे मैंने वोकैब में हर सेशन में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जो मिलेगा। आज आपको वोकैब मिल रहा है, और वोकैब के अंतर्गत ये सबसे बेहतरीन क्लास है एडीएम को लेकर, और हम आज उसको ही टारगेट किए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं फिर से अगला दे रहा हूं।
कश्मीर is the apple of discord between India and Pakistan. Between India and Pakistan. कश्मीर जो है वो है क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है, इसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन भी देना है, ऑप्शन आप देखकर तब आप उसको सोचें, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। इसका मतलब पहला आपको जो ऑप्शन है वो है पहला पास थ्रू, सेकंड है काज ऑफ क्वेरल, थर्ड आपका है स्टैंड इन रो, और फोर्थ आपका है कंप्लीट द वर्क। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, कश्मीर जो है वो क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है भारत पाकिस्तान के बीच में। इसको आपको बताना है कि एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है। पास थ्रू होता है, काज ऑफ क्वेरल होता है, स्टैंड इन रो होता है, कंप्लीट द वर्क होता है। फटाफट आंसर करेंगे। अंकित का आया है उत्तर, अनमोल का आया है, विभा का आया है, अंशु त्रिपाठी का भी आ गया, रायल, सत्यम पांडे, शाबाश, साक्षी यादव, ध्रुव, अंशिका, हिमांशु, वरुण, शाबाश हिमांशु, अनिरुद्ध, विजय, कार्तिकेय, शाबाश कार्तिकेय। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। और आप जिस एकेडमिक में अभी पढ़ रहे हैं वहां आए दिन कुछ न कुछ हल्के फुल्के आपके झगड़े, झगड़े क्या वो खेल ही होते हैं आप लोगों के। और झगड़े की जड़ क्या होती है बाद में जब हम पूछते हैं तो वो कुछ हल्का फुल्का आप लोग जैसा बताते हैं, तो आज से आप कहेंगे कि ही इज एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़ होना। तो काज ऑफ क्वेरल अर्थात झगड़े का कारण, ये आपका ऑप्शन हुआ। और ऑप्शन पे भी जान लेते हैं। पास थ्रू माने गुजरना होता है, स्टैंड इन रो कतार में खड़ा होना, और कंप्लीट वर्क तो आप जानते ही हैं, कार्य को पूर्ण करना। तो इसका जो मतलब हुआ वो क्या हुआ, बिल्कुल आयुष, इसका मतलब क्या हुआ, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब झगड़े की जड़ होना, काज ऑफ क्वेरल। इसका एक बहुत ही सुंदर सा एक और इडियम है साथ ही साथ, वह भी आप ध्यान में रखेंगे, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन को भी आप दिमाग में रखेंगे, ये भी आपको सेम अर्थ देता है जो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का होता है। बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़ होना, किसी भी झगड़े की जड़ को भी बोन ऑफ कंटेंशन को भी नाम से जानते हैं, झगड़े की जड़। तो ये बोन से आप पता चलते हैं, बोन का मतलब हड्डी होता है, कंटेंशन माने लफड़ा या झगड़ा, झगड़े की हड्डी होना,
तो ये ध्यान रखेंगे, झगड़े की हड्डी होने का मतलब झगड़े की जड़ से आप उसको कंप्लीट करेंगे। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल माने आपको जानते हैं सेब होना, और सेब को डिस्कार्ड करना है, अर्थात किसी डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, कलह होना। अगर एक एप्पल है उसके लिए आप लोग कलह कर ले रहे हैं, तो वो एप्पल क्या है, वही झगड़े की जड़ है, वही कलह की जड़ है। आप ये दिमाग में रखेंगे कि एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या हुआ, झगड़े की जड़, और सेम मीनिंग आपकी होती है बोन ऑफ कंटेंशन। क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से उठाए गए हैं, साथ ही साथ आपके एग्जाम क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से क्वेश्चन है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन के साथ में बैठे, क्योंकि आफ्टर क्लास आज तुरंत क्विज भी होगी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, द फादर एडवाइज्ड his son to keep himself at arm's length from bad boys। पिताजी ने एडवाइज किया था हिज सन, अपने पुत्र को, टू कीप हिमसेल्फ, अपने आप को रखने के लिए, क्या, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम बैड बॉयज, बुरे लड़कों से। तो बुरे लड़कों से कुछ बताया है पिताजी ने, समझाया है, वो क्या है ये आपको ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपको ऑप्शन में है एट अ डिस्टेंस, सेकेंड ऑप्शन आपका है बैड थिंग्स, थर्ड ऑप्शन आपका है नोटोरियस, और फोर्थ आपका कह रहा है नन। कर्ण का उत्तर आया है, खुशबू का आया है, कृष्णा का आया है, अनिरुद्ध का आया, हिमांशु का आया, अंशु का आया है, अंशिका, खुशबू, सत्यम, शाबाश, यू आर ऑल आउटस्टैंडिंग, शाबाश। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी रखना। क्या कहेंगे, दूरी रखना। तो आप एकेडमिक स्कूल में आप जाते हैं तो सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए वहां पीटी कराई जाती है, और जब आप रो में खड़े होते हैं तो आपको आर्म फैलाने के लिए कहा जाता है। क्यों, कि आप उससे दूरी बने रहें। तो आप वहां से दिमाग में रखेंगे कि जब आपको हाथ फैलाने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब है कि हमको दूरी रखना है, और दूरी रखने का मतलब क्या है, कुछ अंतर रखना है। तो बैड बॉयज से हमको एट आर्म्स लेंथ रखना है। इट मींस बैड बॉय से हमें
दूरी रखना है। आपको आंसर तो मिल गया, लेकिन बच्चे के जो दो शब्द हैं, नन तो अब उत्तर होगा नहीं, ये अब कट गया। बच्चे दोनों चीजों का आसान आप जानते भी हैं, बैड थिंग्स, बुरी चीजें। देखिए एग्जामिनर कितना आपसे सटीक चीजें रखता है। आपको एट अ डिस्टेंस एक दूरी दिखा है, बुरी चीजें रखा है, अब बैड बॉय साथ में लगा हुआ है। आधे लड़कों का दिमाग इसी पे आ जाएगा, बैड थिंग्स कह रहा है एग्जामिनर, लेकिन आपको सावधान रखना है। अब आर्म फैलाया है तो इसका मतलब आपको दूरी रखना है, बुरी चीजों से दूर नहीं रहना है, बल्कि वो सेंटेंस कह रहा है कि आप दूरी रखें। नोटोरियस का मतलब होता है शरारत, ये भी बड़ा ही प्यारा वर्ड है। शरारत और शरारती अंतर होता है। नोटी होता है और नोटोरियस जो होता है वो शरारत होता है। बिल्कुल हिमांशु, थैंक यू। अब ये सारे जो ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं छोटी छोटी, इससे आपके माइंड पे सेटअप रहेंगे, और जो डिमांड है वो आज आपकी कंप्लीट मैं करूंगा। 2 से 3 सेशन में आपके सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इडियम्स होंगे ट्रिक के माध्यम से आपको दी जाएंगी। और मेरा जहां तक अनुमान है, जो अनुभव है, उससे मैं एक 100% कह सकता हूं, इससे अधिक आपके बोर्ड क्वेश्चन नहीं बना सकता। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अगला है, द पीपुल फ्रॉम फार एंड नियर came to attend the funeral of महात्मा गांधी। सेंटेंस कह रहा है कि पीपुल फ्रॉम फार एंड नियर, लोग से, क्या से है देखेंगे, केम टू अटेंड, अटेंड करने के लिए आए। क्या है? द फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार, ये भी दिमाग में रखेंगे। सिनोनिम्स में ये पूछता है, तो फ्यूनरल का सिनोनिम्स जो होता है वो क्रिमिएशन होता है, आप दिमाग में रखेंगे, क्रिमेशन सिनोनिम्स में पूछ लेता है फ्यूनरल। तो फ्यूनरल दाह संस्कार, आप महात्मा गांधी के दाह संस्कार में लोग आए अटेंड करने के लिए। क्या आए? ये फार एंड नियर का आपको अर्थ क्लियर करना है, और इसके ऑप्शन है ऑल प्लेसेस, सेकंड ऑप्शन कह रहा है नोवेयर, थर्ड ऑप्शन आपको कह रहा है नाउ हियर, और फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है नन। बहुत ही जल्दबाजी में आंसर मत करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, और इस इंतजार के अंतर्गत आपको थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करेंगे, सभी लोग वेट करेंगे ड्यू टू टेक्निकल इशू। यस यस, नाउ यू कैन मैसेज। अंशु का उत्तर आया, ध्रुव का आया, प्रिंस का आया, कार्तिकेय का उत्तर आया, हिमांशु का भी उत्तर आ गया। चलिए देखते हैं। तो फार एंड नियर का मतलब होता है ऑल प्लेसेस, सारे जगह से, सारे जगह से। एग्जामिनर ने कितना सटीक ऑप्शन बनाया था। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत यही होती है, मैंने आपसे बहुत बार कहा है
कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप लोग स्टार्ट करेंगे। जब भी ऑप्शन हो तो ऑप्शन पे वो विचार करिए जो नहीं हो सकते हैं। आप थोड़ा सा उल्टा सोचते हो कि क्या हो सकते हैं, और उससे अच्छा ये है कि पहले उन ऑप्शन को हमको काटना है क्या नहीं हो सकते हैं। तो चलिए पहले नन को देखते हैं। नन तो आपका भाई यूनिवर्सल है, उस पर हम अभी बाद में विचार करेंगे। नाउ हियर का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा नाउ हियर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग नाउ हियर? आई एम वेटिंग। शाब्दिक अर्थ से ही पूछ रहे हैं विभा। नाउ तो अब, हियर यहां। अब यहां का मतलब नहीं है यहां। अंशिका यहां वहां। चलिए देखते हैं। नाउ हियर का मतलब होता है यहां नहीं, यहीं कहीं। इसका मतलब क्या होता है? यहीं कहीं। स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, NOWHERE, NOWHERE। अंतर क्या है? इसमें स्पेस है और इसमें स्पेस नहीं है, स्पेलिंग सेम है। और नो वेयर का मतलब क्या होता है? कहीं नहीं। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आपको स्पेलिंग के अंतर्गत में एग्जामिनर ने पूरी तरह से फंसाने का इरादा बना रखा है, लेकिन आप दिमाग लगाएंगे। तो नाउ हियर यहीं कहीं, कहीं नहीं। नाउ हियर ऑल प्लेसेस, ऑल प्लेसेस का मतलब होता है सारे जगह। तो कोई सेंटेंस आपका ऐसा भी बन सकता है जो नाउ हियर है, नाउ हियर के अंतर्गत में आ सकता है। तो आप इससे भी आप बिल्कुल रूबरू रहें, इसको भी दिमाग में अपने सेट रखें। ऑल प्लेसेस, फ्रॉम ऑल प्लेसेस, तो इसका मतलब हो गया फार एंड नियर। अब क्लियर हो गया? आज जान जाएंगे, अभी तक नहीं जान रहे थे कोई बात नहीं। टोटल कितने एडीएम हो गए? जहां तक अनुमान है ये एडीएम अब आपको भूलने वाले नहीं है। चलिए शाबाश। अब ये सारे एडीएम आपको भूलने वाले नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से हमने इसको ऐसा सेटअप किया है आपके दिमाग में जिससे कि शायद अब आप भूल ना पाएंगे। लेकिन जो भूलते हैं थोड़ा सा वो एक बार सुबह तक में एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंपनी हैज वाइंडेड अप इट्स बिजनेस। कंपनी ने किया है अपने बिजनेस को वाइंड अप किया है। इस अंडरलाइंड वर्ड का आपको अर्थ बताना है। इस इडियम का अर्थ क्या है उसको आप, पहला अर्थ आपका है टू स्टॉप, सेकंड आपका है टू बिगिन, थर्ड आपका है टू प्रॉमिस, और फोर्थ आपका है टू लैंड। फटाफट आप आंसर करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइंडेड अप? ए बी इस तरह से आप, अच्छा सी का भी आ गया। शाबाश, कितना आप अपने ऑप्शन से मोहब्बत करते हैं, एक भी ऑप्शन छूटने नहीं पा रहा है। सारे ऑप्शन को आप लोग क्लिक कर रहे हो। अनिरुद्ध, ध्रुव, रिंकू, शाबाश, यू आर ऑल आउटस्टैंडिंग। कोई बात नहीं, आज जान लेंगे। तो वाइंडेड अप का मतलब क्या होता है?
अगर तेज का झोंका आवे और जब वो अप हो, समाप्त हो, तो क्या होगा? सब कुछ बंद पड़ा होगा। सब ये होता है विंड का तात्पर्य। विंड अप, विंड ने कंप्लीट किया और सब कुछ हो गया बंद। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो अर्थ होगा वो होता है टू स्टॉप, किसी चीज को रोकना। कंपनी ने अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दिया, वाइंडेड अप कर दिया। कितना मिला जुला आपके ऑप्शन आते हैं, यह आपको देखना है। टू स्टॉप, कंपनी भाई बंद भी करती है व्यवसाय को, कंपनी शुरू भी करती है। टू बिगिन भी है साथ में। बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना, अर्थात टू स्टार्ट। टू प्रॉमिस, वादा करना। कंपनी भी अपने बिजनेस से वादे भी करती है। टू लैंड, उधार देना। तो यह भी आपको दिमाग में रखना है, कंपनी उधारकारी भी करती है। इस तरह कितना मिला जुला आपके ऑप्शन आते हैं। बिल्कुल अब क्लियर है। तो स्टॉप का मतलब होता है टू चेक। यह भी आप दिमाग में शब्द रखेंगे, टू चेक, रोक देना। बिल्कुल कंफ्यूज आप नहीं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं बेटा, बहुत अच्छे पढ़ने वाले, क्योंकि मिला जुला एकदम आपका ऑप्शन होता है। और जरा सा भी माइंड में डाउट आया, इट मीन्स आप एक नंबर गंवा के ही आ रहे हैं। तो दिमाग में रखें, वाइंड अप। विंड क्या करती है? जब तेज हवा चलती है तो सब कुछ, सारा बिजनेस जो होता है वो बंद हो जाता है मार्केट का। तो वाइंडेड अप हो गया, स्टॉप हो गया। क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी आज की वोकैब की क्लास कैसी लग रही है और आपको नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जरूर बताएंगे। शाबाश। हम एक एक आपको इडियम्स की, फ्रेजेस की, वन वर्ड्स की, क्योंकि इंग्लिश का एक एक चैप्टर से आपके सारे क्वेश्चन बनने हैं, तो कोई भी चैप्टर अधूरा न रहे। 25 से 30 क्वेश्चन हर चैप्टर्स के तैयार रखो। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, टू मूव हेवन एंड अर्थ। इस बार मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नहीं किया है, डायरेक्ट इडियम ही रख दिया है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और स्वर्ग में घूमना। तो इसका जो ऑप्शन है, टू मेक पॉसिबल एफर्ट, पहला ऑप्शन आपका है। सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है, गिव स्टेटमेंट विदाउट रीजन। थर्ड कह रहा है ऑप्शन, टू मेक वंस माइंड। और फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है, टू विक्ट्री। अब आप लोग आंसर कर सकते हैं सीधे, कोई क्वेश्चन नहीं, सीधे हमने एक आपको एडियम ही रखा है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और स्वर्ग पर घूमना। इसका सही आंसर क्या होगा? टू मेक पॉसिबल एफर्ट। और इसका मतलब ये हो गया कि एक संभव प्रयास करना,
गिव स्टेटमेंट विदाउट रीजन, बिना कारण कोई आप स्टेटमेंट जब देते हैं, कोई कथन बोल देते हैं। टू मेक वंस माइंड, ये भी आपका एक इडियम है। जल्दी फटाफट बताएंगे आप। तो विक्ट्री, विजय प्राप्त करना, ये है ग्रामर और अंग्रेजी की खूबसूरती। सारे ऑप्शन को कितनी तरजीह मिलना शुरू हो जाती है। भाई 4 व्यक्ति सामने हैं और आप अगर सबका स्वागत न करें तो अच्छा भी नहीं है ना, इसलिए आप तो सबको एक भाव से देखना शुरू कर देते हैं। चलिए फटाफट और लोग आंसर करेंगे। हिमांशु, अनमोल, आकाश। तो यहां आप ध्यान में रखेंगे, इसका जो अर्थ होता है टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? टू मेक पॉसिबल एफर्ट, आप संभव प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसको ट्रिक से हम समझेंगे। गिव स्टेटमेंट विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के जब आप बिना किसी कारण के बोलना या कहना। टू मेक वंस माइंड, ये भी बड़ा ही प्यारा आपका इडियम है, इस पे आपको भी दिमाग में रखना है। इसका भी मतलब होता है टू डिसाइड, निर्णय करना। निर्णय करना, इसको आप टू रिजॉल्व बोल सकते हैं, रिजॉल्व, डिटरमाइंड बोल सकते हैं। ये आपको बड़ा ही प्यारा आपका एक इडियम है। टू विक्ट्री माने विजय प्राप्त करना। सारे आपके वर्ड्स जो हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका सिनोनिम्स बहुत पूछता है। विक्ट्री, विजय प्राप्त करना। तो आपको टू मूव हेवन एंड अर्थ, अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का काम आ जाए कि वह पृथ्वी और स्वर्ग का चक्कर लगाना शुरू कर दे, तो वो कब लगा पाएगा? जब वह प्रयास करेगा। भाई पृथ्वी और स्वर्ग पे चक्कर लगाने का मतलब क्या है? भाई एक चीज बहुत दूर है, एक चीज भी बहुत दूर है, दोनों चीज में अंतर क्या है? अब कह दिया है आपको, तो आप पहले ही अपने हथियार नहीं डालेंगे, आप कुछ प्रयास करेंगे। तो वो उसका मतलब क्या है? हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ, हर संभव प्रयास करना। और उसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? टू मेक पॉसिबल एफर्ट। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? दिस इज द स्पेशली डिमांडेड क्लास फॉर द vocab, and I tried my best to cover its part of the chapter. This is the first part. I will continue about this. Okay, very thank you. अब आपके आज का क्विज टाइम है और आपका क्वेश्चन है बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होगा? जल्दी से उत्तर करेंगे विदाउट सी बैक, पीछे देखे बिना ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। विदाउट चीटिंग आंसर करना है। शाबाश हिमांशु। सेकंड क्वेश्चन, हिदर इन वैंस कैप
tell me the meaning of feather in one's cap. This is the second question. पीछे नहीं देखना है, ईमानदारी से। शाबाश हिमांशु। आज के क्लास के जो इस क्विज के आप विजेता हैं, क्योंकि आपने दोनों आंसर एकदम करेक्ट दिए हैं। यू आर आउटस्टैंडिंग। और सारे बच्चे जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ, नेटवर्क नहीं होता है, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि इंटरनल जो इलाके इंटीरियर के, वहां नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, मौका आपको अगली बार मिलेगा, टेंशन न लीजिए। और इस नए वर्ष में आज हमारा ये पहला सेशन था, और मैंने इसको अच्छे से आपके साथ में एंजॉय किया। आपको क्लास अच्छी लगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टुडे इज माई द वेरी फैंटास्टिक डे एंड आई हैव गॉट अ feather in one's cap। मैंने भी एक नवीन उपलब्धि प्राप्त किया है। I will share in next session। So thank you for joining this amazing and fantastic class। I will continue। Good night everyone।